Myself, Dr. Sachin Goswami, and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गाइड। द गाइड, जैसे कि आप जानते हैं कि आर के नारायण का लिखा हुआ एक फेमस नॉवेल है द गाइड। तो आज इसी गाइड की मैं समरी आपको बताने वाला हूं और उसके साथ साथ इसके कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोशिश करूंगा कि कुछ ना छूटे और आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये जो गाइड नॉवेल है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये गाइड नॉवेल किसने लिखा है, और मैं आपको उस तरह से समझाऊंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो द गाइड नॉवेल किसने लिखा है, तो आपका आंसर होगा आर के नारायण। द गाइड नॉवेल किसका है? आर के नारायण का लिखा हुआ उपन्यास है द गाइड। और ये जो गाइड नॉवेल है दोस्तों, ये पिकारेस्क नॉवेल है। अब पिकारेस्क नॉवेल क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है कि पिकारेस्क नॉवेल क्या होता है। तो दोस्तों जो पिकारेस्क नॉवेल होता है दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पिकारो। पिकारेस्क नॉवेल एक पिकारो की कहानी होती है। अब पिकारो कौन होता है? पिकारो स्टैंड्स फॉर रोग और नेव ऑफ द सोसाइटी। समाज का एक निचली श्रेणी का व्यक्ति, समाज का सताया हुआ व्यक्ति कहलाता है पिकारो। उसको हम क्या बोलते हैं? पिकारो बोलते हैं। जो समाज में जिसका शोषण किया जाता है उसको पिकारो कहा जाता है। अब जो ये पिकारो होता है, जनरली व्हाट ही डज, तो पिकारो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वेयर एवर ही गोज ही इज एक्सप्लॉइटेड देयर। तो कुल मिलाकर एक तो ये भी फीचर होता है इसका, और दूसरी ये कि जो ये पिकारो होता है ना, पिकारो कैसा व्यक्ति हो सकता है? एक क्रिमिनल एक्टिविटी का व्यक्ति हो सकता है। पिकारो एक डाउन ट्रेडन सोसाइटी का पर्सन हो सकता है। पिकारो एक गरीब व्यक्ति हो सकता है। पिकारो एक करप्टेड मैन हो सकता है। तो किसी भी तरह का, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको परिस्थितियों ने बदल दिया है, जिसको परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया है एक बुरी जिंदगी जीने के लिए, दैट इज कॉल्ड पिकारो। उसको क्या कहा जाता है? उसको पिकारो कहा जाता है। तो व्हाट इज पिकारो? पिकारो इज रोग और नेव ऑफ द सोसाइटी। पिकारो क्या है? पिकारो रोग और नेव ऑफ द सोसाइटी है, यानी कि समाज का सताया हुआ व्यक्ति। तो पिकारेस्क नोवेल इज जनरली द स्टोरी ऑफ अ पिकारो। तो पिकारेस्क नोवेल क्या होता है? ये एक पिकारो की स्टडी होती है। जैसे कि हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स आप देखेंगे, उसमें टॉम जोन्स को पिकारो के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। मुल्क राज आनंद का आप कुली पढ़ेंगे, उसमें मुन्नू को पिकारो के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर जो आप आर के नारायण का गाइड देखते हैं तो दोस्तों यहां पर राजू द गाइड, राजू जो गाइड है वो यहां पर पिकारो के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो वो होता है पिकारो। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स को, लेकिन कैरेक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नॉवेल है, जो ये आर के नारायण का गाइड नॉवेल है, फ्लैशबैक टेक्निक से डील करता है। अब ये फ्लैशबैक टेक्निक क्या होती है? जहां पर एक मूविंग प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, तो वो फ्लैशबैक टेक्निक होती है। जैसे कि महेश दत्तानी के बारे में आपने पढ़ा हो दोस्तों, महेश दत्तानी का एक प्ले है तारा, जो कि स्पेशली जाना जाता है उनकी फ्लैशबैक टेक्निक के लिए। ऐसे ही आर के नारायण का ये गाइड है जिसमें फ्लैशबैक टेक्निक को यूज किया गया है। तो इज दैट क्लियर? देखो मैं साथ के साथ क्वेश्चंस भी आपके क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो और स्टोरी समझ में आए दोस्तों, आपके दिल तक उतरे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गाइड की कहानी है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया पिकारेस्क की नॉवेल है, फ्लैशबैक टेक्निक में लिखी गई है, और इसमें जो ये स्टोरी है इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड है मालगुडी। अब ये मालगुडी क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मालगुडी एक रीजनल प्लेस है। जैसे कि थॉमस हार्डी का रीजनल प्लेस क्या है? वेसेक्स है। आप जानते हैं थॉमस हार्डी का रीजनल प्लेस वेसेक्स है। वैसे ही आर के नारायण का रीजनल प्लेस मालगुडी है। और विलियम फॉकनर की बात करें तो योकान वटापाव पहा जो उनका रीजनल प्लेस है। तो ऐसे ही यहां पर मालगुडी को रिप्रेजेंट किया गया है। मालगुडी जो आर के नारायण का एक रीजनल प्लेस है, एक क्षेत्रीय स्थान है आर के नारायण का, मालगुडी। दोस्तों हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो। आप जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोचिंग पर मैं आज गया नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर से ही ये वीडियो बनाई जाए। और घर पे भी मैं थोड़ा सा प्रकृति से मुझे लगाव रहता है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना खुली छत पर ही ये वीडियो बनाई जाए। तो मैं ओपनली बैठा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे जो यहाँ पर पतंग भी उड़ा रहे हैं उनकी आवाज़ें आपको आए, लेकिन आपको कुछ नहीं विचलित करेगा। क्यों? क्योंकि एक लिटरेचर का जो लवर होता है ना, लिटरेचर को पसंद करने वाला, वो अगर जो पीछे की साउंड्स भी आती है ना,
कुछ अलग प्रकार की साउंड्स भी आती हैं तो वो उन आवाज़ को भी एक मनोरंजन के रूप में देखता है, उसको भी एक आनंद के रूप में देखता है, क्योंकि लिटरेचर इज मीन फॉर प्लेजर। लिटरेचर का मतलब क्या है दोस्तों? खुशी होता है, तो खुशी लेना और खुशी देना लिटरेचर के तहत होता है, तो उसी का आनंद आप लीजिए दोस्तों, और साथ साथ पूरी कहानी को सुनते रहिए। द गाइड, और द गाइड ये एक ऐसा नॉवेल है दोस्तों जिस पर हिंदी मूवी गाइड के रूप में बनी हुई है, जिसमें देवानंद ने भूमिका, देवानंद वहीदा रहमान, उन्होंने भूमिका अदा की है। तो बहुत अच्छी मूवी है और बिल्कुल उपन्यास की कहानी है। तो दोस्तों अब ये जो गाइड है, मैंने आपको बताया पिकारेस्क नॉवल है, फ्लैशबैक टेक्निक से डील करता है, और इसके साथ साथ ये मालगुडी का इसका बैकग्राउंड है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। मालगुडी क्या है? मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, और ये फिक्शनल टाउन किसका क्रिएट किया हुआ है? साउदर्न पार्ट का एक फिक्शनल टाउन है, जो कि आर के नारायण का अपना एक रीजनल प्लेस है। तो उसके बारे में ये कहानी होती है। अब सबसे पहली बात, जैसे कि हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की, कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर हम स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने कैरेक्टर आता है राजू का कैरेक्टर। अब राजू का कैरेक्टर आप देखते चलिए, ऊपर लिखा हुआ है हीरो ऑफ द नॉवल है ये। He has a cheerful career as petty shop assistant, a popular railway guide, a youthful and handsome lover of Rosie. राजू कौन है? राजू इस कहानी का नायक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द गाइड नॉवल में हीरो कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा राजू। राजू इसका हीरो है, और राजू जो है दोस्तों, राजू के फादर की शॉप होती है, तो राजू अपने फादर की शॉप में हेल्प करता है, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है उधर उसमें जो शॉप होती है उसमें हेल्प करने का। और लेटर जो राजू है वो एक गाइड बन जाता है, और राजू रोजी का लवर होता है। अब ये रोजी कौन है? रोजी भी का भी कैरेक्टर आएगा। रोजी जो मार्को है उसकी पत्नी है, और वो रोजी ही आगे चलकर नलिनी के नाम से फेमस होती है दोस्तों। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, और फिर आता है मार्को का कैरेक्टर। जैसे कि मैंने अभी बताया था, रोजी जो है वो मार्को की वाइफ है, और मार्को कौन हुआ? फिर रोजी का हस्बैंड हुआ। ये एक टूरिस्ट होता है जो कि मालगुडी में आता है, और इस टूरिस्ट का जो मतलब जो ये टूरिस्ट होता है, इसका जो इंटरेस्ट है ना, वो जो साइट सीन होते हैं उनको मतलब विजिट करना, वहाँ पर इसको अच्छा लगता है। मॉन्यूमेंट्स देखना इसको अच्छा लगता है। और जो रोजी है वो बिल्कुल अलग है, उसको क्लासिकल डांस करना अच्छा लगता है। लेकिन ये मार्को जो है उसके इंटरेस्ट के बीच में आता है, और उसको ये समझता है कि ये चीज़ें अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को शोभा नहीं देती हैं, तो वो रोजी को ये करने से बिल्कुल रोकता है। अब इसी बीच में एंट्री होगी दोस्तों राजू की। मार्को और रोजी की लाइफ के बीच में जब राजू की एंट्री होती है, और राजू रोजी के जो इंटरेस्ट है उसको निहारने का काम करेगा, तो यहां पर इन दोनों का लव अफेयर भी चालू हो जाएगा। देखना कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अब फिर वेलन का कैरेक्टर आता है। अब वेलन कौन है दोस्तों? वेलन वो व्यक्ति है, ये कह लीजिए कि राजू का डिसिपल है, डिवोटेड डिसिपल है, और ये उस समय जब राजू जेल से छूटता है तो एक गांव में चला जाता है, और जब वो एक गांव में चला जाता है, मंदिर के पास बैठता है, तो वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है वेलन। अब ये जो वेलन है ये राजू पर ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि वेलन की एक जो प्रॉब्लम थी उसकी सिस्टर को लेकर, ये राजू उसको सॉल्व आउट कर देता है। तो वहां पर वेलन बहुत इंप्रेस होता है और उसको गुरु मान लेता है, और धीरे धीरे राजू की पॉपुलैरिटी भी देखना कितनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये वेलन वो वेलन है। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ। मानी कौन है? मानी राजू सेक्रेटरी है। कारिया कौन है? अ पार्ट ऑफ पोर्टर है ये मालगुडी रेलवे स्टेशन पर। गफूर कौन है? ये राजू का फ्रेंड है, और एक ओल्ड शार्क टैक्सी ड्राइवर है मालगुडी का। ललिता कौन है? द डॉटर ऑफ राजूज मैटरनल अंकल, ये राजू के मैटरनल अंकल की डॉटर है। जोसेफ कौन है? ओल्ड केयर टेकर ऑफ मेम्पी पिक, ओल्ड केयर टेकर है मेम्पी पिक का। और मेलोन कौन है? टेलीविजन और फिल्म प्रोड्यूसर है फ्रॉम कैलिफोर्निया, who interviews Raju when a forced Swami he undergoes a long fast to bring rain on the short lands of thousands of farmers, his devotees। ये तब आता है मेलोन जब राजू जो है एक कसम लेता है, मतलब वो एक फास्ट रखने की कसम लेता है कि बरसात के लिए वो व्रत रखेगा। तो तब मेलोन उसका इंटरव्यू करता है। सेठ कौन है? होलसेल मर्चेंट है, और ये क्रूअल क्रेडिटर है राजू का जो सेठ है। और अदर्स मदर एंड मैटरनल अंकल ऑफ राजू में आ जाते हैं। प्लेसेस मालगुडी रिवर है, सरयू विलेज है, ठीक है ना, ये मेम्पी पीक्स है। तो ये बहुत सारे प्लेसेस हैं इसमें। आनंद भवन होटल है, पीक हाउसेज है, फॉरेस्ट बंगलो है। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस इन
द गाइड। तो ये दोस्तों ये कैरेक्टर्स थे, लेकिन जो मेन कहानी मूव करती है वो किसके बीच में मूव करती है? कहानी के जो मुख्य किरदार हैं दोस्तों वो याद रख लेना, राजू जो प्रोटैगोनिस्ट है, रोजी उसकी बिलव्ड है और मार्को की पत्नी है, और इसके अलावा वेलन, ये मुख्य किरदार इसमें आते हैं। इनके इर्द गिर्द ही ये पूरी की पूरी कहानी मूव होगी। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ जिसका नाम है द गाइड। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं द गाइड, ये नॉवल स्टोरी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगी और आप मतलब अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अच्छी तरह से सुनेंगे तो अच्छी तरह से समझ में भी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छी तरह से कैसे सर? अच्छी तरह से मतलब विद इंटरेस्ट, कि आनंद लेकर सुनिए, बिल्कुल एंजॉयमेंट वाली सिचुएशन में बैठिए और बिल्कुल एक आनंद की मुद्रा में इसको ध्यान से सुनना दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो राजू है, राजू जो है इसका प्रोटैगोनिस्ट है इस नॉवेल का, गाइड नॉवेल का। राजू जो है वो एक रेलवे गाइड है, लेकिन रेलवे गाइड से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो राजू के फादर हैं, राजू के फादर रेलवे स्टेशन पर एक शॉप ओपन करते हैं और वो अच्छी खासी उनकी शॉप चलती है। राजू उसमें असिस्ट करता है, अपने फादर की पूरी तरह से राजू जो है वो हेल्प करता है उस शॉप में। लेकिन वक्त जैसे जैसे बढ़ता है, अचानक से एक दिन क्या होता है, राजू के जो फादर होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। अचानक से राजू के फादर राजू को छोड़कर चले जाते हैं। अब राजू के ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है कि उस शॉप को संभालने की जिम्मेदारी। तो राजू क्या करता है, राजू उस शॉप को जो है अब संभालता है, लेकिन राजू जो है उसको शॉप को संभालना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करने लगता है, उसके साथ साथ एक काम और चालू कर देता है। जैसे कि रेलवे की शॉप थी और रेलवे पर अक्सर वहाँ पर विजिटर्स आया करते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर आया करते थे मालगुडी की साइट्स को देखने के लिए। मालगुडी अपने आप में फेमस स्थान, अपनी साइट्स के लिए फेमस स्थान, तो मालगुडी की साइट्स को देखने के लिए वहाँ पर लोग आते थे। तो राजू क्या करता है, राजू उनको साइट दिखाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि राजू बन जाता है एक गाइड। और दोस्तों गाइड कैसा? राजू बनता है रेलवे गाइड, रेलवे गाइड बनता है और वो लोगों को क्या करता है, वो लोगों को तरह तरह के जो स्थान होते हैं उन स्थानों पर वो लेकर चला जाता है। और यही कारण है दोस्तों, राजू गाइड तो बनता ही है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि राजू को दूसरे किस नाम से लोग जानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में आंसर आपका दिया होगा रेलवे राजू, तो आपको उसको फिल करना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। राजू का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? राजू का दूसरा नाम है रेलवे राजू। तो रेलवे राजू के नाम से राजू फेमस हो जाता है, दूर दूर तक राजू फेमस हो जाता है। सब राजू को एक गाइड के रूप में जानते हैं, और वो भी कैसा गाइड? रेलवे राजू के रूप में। जो राजू है वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। अब एक दिन क्या होता है, जो एक दिन वहाँ पर एक विजिटर आता है दोस्तों जिसका नाम है मार्को पोलो। पूरा नाम मार्को का मार्को पोलो है। मार्को पोलो आता है और मार्को पोलो एक घमंडी व्यक्ति है और एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूँ कि आपको मार्को पोलो के जो कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है। एक घमंडी व्यक्ति है और एक डोमिनेटेड पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है मार्को। जो ये मार्को आता है दोस्तों, वहाँ पर वो आता है अपनी वाइफ के साथ, और उसकी वाइफ बहुत सुंदर है जिसका नाम है रोजी। जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख भी रहे होंगे, तो रोजी और मार्को की यहाँ पर ये तस्वीर लगाई हुई है। तो रोजी के साथ वो वहाँ पर आता है, और जब वो वहाँ पर आता है तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो साइट विजिट करना चाहता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, रोजी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती है, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, वो है इंडियन क्लासिकल डांस। याद रख लेना, रोजी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंडियन क्लासिकल डांस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोजी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंडियन क्लासिकल डांस है। तो रोजी को वो इंडियन क्लासिकल डांस अच्छा लगता है। अब क्या होता है, ये विजिट के लिए आते हैं और मार्को जो है वो बहुत सारी साइट्स देखना चाहता है और बहुत सारी चीज़ों को वो तलाशना चाहता है। अब इसी बीच में क्या होता है कि रोजी का इंटरेस्ट तो इन चीज़ों में होता नहीं है। तो एक दिन जब राजू जो है, राजू रोजी को एक
एक स्नेक चार्मर का खेल दिखाने ले जाता है तो रोजी जो है उसको बड़े ही ध्यान से देखती है, और जब वो स्नेक चार्मर का उसको खेल दिखा रहा होता है तो उस समय रोजी जो है वो अपने आप में इतनी खो जाती है कि वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और उसके नृत्य को देखकर राजू जो है बहुत इंप्रेस होता है रोजी के नृत्य को देखकर, और यहाँ पर राजू और रोजी जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आना चालू हो जाते हैं। और इसी बीच में रोजी जो है वो अपने हस्बैंड को इग्नोर करना भी धीरे धीरे चालू कर जाती है। और जब वो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, राजू के प्रति उसका एक इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो यहां पर हमें ये क्लियर होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो लोचा है इन दोनों की रिलेशनशिप में। किसकी रिलेशनशिप में? रोजी और मार्को की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ तो पंगा है। अब यहां पर क्या होता है, अब राजू को एक दिन पता चलता है जब वो उनको मैम्पी हिल्स पर ले जाने की बात वो करता है, तो इसी बीच में वो देखता है, दोस्तों याद रखना मैम्पी हिल्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस नॉवल द गाइड। तो जब वो देखता है कि वो दोनों जो है बुरी तरह से झगड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, बुरी तरह से झगड़ रहे होते हैं। राजू को ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन राजू जो है फिर भी एग्जामिन करता है, उन दोनों को देखता है और मैम्पी हिल्स पर, और राजू को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रोजी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड। कहने का मतलब रोजी इज डिससेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड, कि रोजी जो है वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, वो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है अपने हस्बैंड से। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसका कारण क्या था दोस्तों, वो डिससेटिस्फाइड क्यों थी? उसका डिससेटिस्फैक्शन का कारण ये था कि रोजी का जो पूर्वज भी रहे थे, रोजी के जो परिवार में रहे थे पहले भी, तो उन एंसेस्टर्स को भी शौक था क्लासिकल डांस का, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो शौक चला आता है। और लेकिन ये शौक जो था उसका, ये मार्को को अच्छा नहीं लगता है, मार्को इस चीज को पसंद नहीं करता है। जो रोजी की ये आदत है ना डांस की, वो मार्को को अच्छी नहीं लगती है, और मार्को उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को वो दबा रहा होता है। अब ये क्या होता है, अब राजू कहता है कि एक बार वो अपने हस्बैंड से बात करे कि वो मतलब उसके बारे में भी सोचे। अब रोजी को जब एक एनकरेजमेंट दिया जाता है, कहने का मतलब एक मोटिवेशन दिया जाता है रोजी को, तो रोजी कोशिश करती है, वो अपने हस्बैंड से बात करती है, वो कहती है कि मेरा क्लासिकल डांस में मेरा करियर बनाने का दिल है, तो मुझे क्लासिकल डांस में मुझे करियर बनाने दीजिए। और लेकिन जो मार्को है वो उसकी बातों को नहीं मानता, और इवन जब रोजी राजू का रेफरेंस देती है तो यहां पर मार्को को पूरा का पूरा शक हो जाता है, और वो ये मतलब वो समझ जाता है कि राजू जो है, राजू का इसके रोजी के साथ क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है, ठीक है ना, राजू का रोजी के साथ अफेयर चल रहा है। अब इसी बीच में दोनों की लड़ाई हो जाती है, और राजू जो है वहां पर मार्को के पास पहुंच जाता है और वो दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है। तो इसी बीच में रोजी जो है वो राजू को जो है एक तरह से, कहने को अंदर तो प्यार है लेकिन ऊपर से गुस्सा करके वो उससे कहती है कि वो मुझे अकेला छोड़ दे और यहां से निकल जाए। तो रोजी राजू को वहां से भेजने के लिए कहती है। अब जो राजू होता है, राजू वहां से फिर मैम्पी हिल से फिर मालगुडी चला जाता है। अब लेकिन बड़ा परेशान है क्योंकि रोजी वहां पर नहीं है, रोजी वहां पर नहीं है। अब रोजी के बिना जिंदगी जो है वो बिल्कुल मुरझाई सी उसकी हो चुकी है, और वो दोबारा से रेलवे अपने स्टेशन पर आ जाता है और अपना टूरिस्ट गाइड का जो काम है वो चालू कर देता है। अब एक दिन क्या होता है कि जब जो राजू है वो अकेला बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो तभी हमें एक दृश्य दिखाई पड़ता है कि रोजी जो है वो रोजी लौट आई है। और रोजी कहाँ आती है, सीधे राजू के घर वो जाती है, और राजू के घर में कौन होती है, राजू के घर में होती है उसकी ट्रेडिशनल टिपिकल मदर। याद रखना, राजू के घर में कौन है दोस्तों, राजू के घर में राजू की ट्रेडिशनल टिपिकल मदर है। और राजू की जो माँ है, जब रोजी राजू के बारे में राजू की माँ से पूछती है तो वो बड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है कि यंग लड़की कौन आई है मेरे यहाँ पर, और वो राजू को कैसे पूछ रही है और कैसे वो राजू को जानती है। और अब राजू को यह पता चलता है कि रोजी ने मार्को को छोड़ दिया है, ठीक है ना, रोजी ने किसको छोड़ दिया है, रोजी ने मार्को को छोड़ दिया है। अब राजू को यह बात जो है अच्छी लगती है, राजू को यह बात अच्छी लगती है, उसने मार्को को छोड़ दिया, उससे उसका जो पैशन है वो दोबारा से जो है वो यहाँ पर दुगना तिगना हो जाता है, उसका जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन दोस्तों ये प्रेम कैसे स्वार्थ में चेंज होगा, ये भी मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्वार्थ में उसका जो प्रेम है वो बदलेगा। अब क्या होता है, राजू की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। परेशानियां बढ़ने का पहला कारण तो माँ का, क्योंकि माँ को जब पता चलता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और राजू का उससे अफेयर है, तो माँ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब बात आती है, वो साफ कहती कि या तो वो उसे चुने या उसे चुने। और राजू किसको चुनता है दोस्तों, राजू प्रेम में अंधा हो जाता है और वो रोजी को चुन लेता है। और बेचारी माँ अपने भाई के साथ वो चली जाती है, अपने भाई के साथ वो लौट जाती है अपने घर। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत वाली बात आती है, अब वो चली गई, अब उधर फाइनेंशियल कंडीशन भी राजू की डाउन होने लगती है, क्योंकि जो दुकान थी वो तो अच्छी चल नहीं रही थी, क्योंकि राजू का उस पर ध्यान ही नहीं था। अब जो माल उधारी में लिया था तो उधार वाले भी आते हैं राजू से, जो क्रेडिटर्स हैं वो जो आते हैं वो उससे पैसा मांगते हैं। अब राजू के पास वो पैसा देने के लिए तो नहीं था। अब राजू बड़ा परेशान हो जाता है, वो करे तो करे क्या। और इसी बीच में जो राजू है वो एक तरह से पूरा प्रॉपर लॉस करने लगता है, अपने बिजनेस में उसका लॉस सा होने लगता है। अब दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, राजू क्या करता है, राजू रोजी को आगे के लिए तैयार करता है, उसको डांस के लिए तैयार करता है और उसकी एक तरह से ये कह दीजिए कि पब्लिसिटी करता है राजू। और राजू स्टेज मैनेजर बन जाता है रोजी का, क्योंकि जैसे जैसे रोजी को पॉपुलैरिटी मिलने लगती है, रोजी के वो शोज कराने चालू कर देता है। अब रोजी जो है वो फेमस डांस एक्ट्रेस नलिनी के रूप में फेमस हो जाती है। दोस्तों याद रख लेना, रोजी कन्वर्टेड इनटू नलिनी। जैसा कि होता है ना, लड़कियां जो होती हैं जब वो एक्ट्रेस बनती हैं तो अपना जो रियल नेम है वो उसको बदलकर कोई दूसरा रख लेती हैं, ऐसे ही यहां पर रोजी करती है। रोजी किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, रोजी यहां पर नलिनी बन जाती है और नलिनी बनकर यहां पर बहुत पॉपुलैरिटी वो हासिल करती है, बहुत पैसा, बहुत रुतबा, सब कुछ कमाती है। और यहां पर जो मैंने आपको बताया कि स्टेज मैनेजर कौन बनता है दोस्तों, इसका स्टेज मैनेजर बनता है राजू। कौन बनता है, राजू जो है वो रोजी का स्टेज मैनेजर बन जाता है। अब जब वो राजू जो है रोजी का स्टेज मैनेजर बन जाता है, सब कुछ मतलब सही चल रहा होता है, लेकिन राजू का जो स्वार्थ है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। राजू बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। अब उसके स्वार्थ का कारण क्या था, राजू के स्वार्थ का कारण था कि रोजी को वो एक प्रॉपर्टी के रूप में देखने लगा था। रोजी को उसने ये देखा कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का साधन केवल एक ही है, और वो कौन है, वो रोजी है। अब वो क्या करता, बड़े बड़े लोगों को वहां पर बुलाता और खूब चेक साइन करता, और रोजी को एक तरह से उसने जो था पूरी तरह से उसको यूज करना चालू कर दिया। अब रोजी जो थी, रोजी उसके लिए प्रेम का साधन नहीं थी, रोजी उसके लिए बन चुकी थी कमाई का साधन, अ सोर्स ऑफ अर्निंग जिसको हम कह सकते हैं, वो बन चुकी थी। अब इसी बीच में लेकिन बदलाव और भी आता है। बदलाव और क्या आता है, बदलाव ये आता है दोस्तों, इसी बीच में जब रोजी जब बड़ी एक्ट्रेस बन गई, वो नलिनी बन गई, वो एक डांसर बन गई, जबकि बनाया राजू ने था। अब भाई जब बड़ी बन गई तो उसका लोगों से मिलना जुलना तो होता ही था, और खुद राजू पहले मिलवाता था। अब रोजी का जब दूसरे लोगों से मिलना हुआ तो ये बात राजू के गले नहीं उतरती थी, ये बात राजू को अच्छी नहीं लगती थी, और राजू कहीं ना कहीं अनसिक्योर फील करने लगा था, और वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को ऐसा सोच रहा था कि कहीं ना कहीं वो रोजी को खो बैठ रहा है, ऐसा राजू को लग रहा था। और दूसरी तरफ वो यहां तक कि जब मार्को की एक बुक पब्लिश होती है दोस्तों, मार्को की एक बुक पब्लिश होती है जो मॉन्यूमेंट्स को लेकर, जो उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को लेकर मार्को बुक पब्लिश करता है, तो मार्को की बुक्स के बारे में मार्को अपना जो पार्सल है वो रोजी के पास भेजता है, जो कि किसको रिसीव हो जाता है, वो राजू को रिसीव हो जाता है। और राजू उस किताब को भी नलिनी से छुपाता है, यानी कि रोजी से छुपाता है। और जब रोजी को इस बारे में पता चलता है तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वो राजू को भला बुरा कहती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब मार्को जो है एक लेटर में ये बताता है कि वो अपनी कुछ ज्वेलरी जो है वो उसको रोजी को देना चाहता है, और उसके लिए वो रोजी के साइन के लिए भेजता है वो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पर राजू धोखा करता है, क्योंकि अब राजू की निगाहों में केवल और केवल पैसा था दोस्तों। तो राजू क्या धोखा करता है, राजू ये धोखा करता है कि
वो खुद रोजी के फर्जी साइन कर देता है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है फोर्जरी क्या की थी राजू ने, इसके डुप्लीकेट सिग्नेचर किए थे रोजी के, और वो जो ज्वेलरी है वो खुद रख लेता है। तो अब इसी बीच में ये चीज खुलती है और राजू को जो है इसी चीज का मतलब एक उसके ऊपर केस डाल दिया जाता है फोर्जरी का। अब जब ये केस डलता है तो जो नलिनी है वो उसको सपोर्ट करती है, बट वो पूरी तरह से मतलब कुल मिलाकर वो जीत नहीं पाते और राजू को 2 साल की जेल हो जाती है। राजू को 2 साल की जेल हो जाती है दोस्तों। और किस में जेल होती है? फोर्जरी में जेल होती है। याद रखना, कितने साल की जेल हुई? 2 साल की जेल हुई। और किस चक्कर में जेल हुई? फोर्जरी के चक्कर में राजू को जेल हो जाती है। राजू को जेल में अपना वक्त गुजारना पड़ता है। अब इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, जब 2 साल पूरे होते हैं राजू छूटता है। अब राजू नलिनी से तो एक तरह से छूट ही चुका था, अब दूसरी जिंदगी थी राजू की। अब राजू नहीं जाना चाहता मालगुडी को भी, कहीं नहीं जाना चाहता। राजू बड़ा परेशान है कि करे तो क्या करे। अब राजू बन चुका है पिकारो दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिकारेस्क नोवेल में पिकारो जो होता है वही तो मेन होता है। तो राजू यहां पर पिकारो है। और राजू क्या करता है, राजू वहां पर एक सरयू नदी के पास में जाकर एक बिल्कुल किनारे पर बैठ जाता है। एक वहां पर गांव है और वहां पर एक स्ट्रेंजर व्यक्ति आता है दोस्तों, जिसका नाम है वेलन। क्या नाम है? वेलन उसका नाम है। और वेलन जो है राजू को वहां पर देखता है तो राजू को मतलब राजू के उसमें ऐसा लगता है, उसको एक तेज सा लगता है, क्योंकि राजू ने वस्त्र भी कुछ इस तरह का ऊपर डाल लिया था कि जैसे एक पीला सा अंगोछा सा होता है। तो वो उस राजू को महात्मा समझ बैठता है और राजू से अपनी परेशानी रखता है। वो अपनी सिस्टर को लेकर जो है, यंगर सिस्टर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो ये कहता है कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी रिलेशन को। राजू उसकी सारी बात बता देता है। मतलब राजू जो है, क्योंकि वो गाइड था, वो चीज़ों को साइकोलॉजिकली पढ़ना जानता था, तो वो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसका आंसर दे देता है और वो कह देता है कि तुम्हारी माँ ने जो वो रिश्ता उसके लिए सेलेक्ट किया है उसके लिए तुम्हारी बहन बिल्कुल मान जाएगी, तो तुम चिंता मत करो। और ऐसा ही होता है। अब वेलन जो है वो सबको जाकर गांव में बता देता है कि हमारे गांव में एक महात्मा आए हैं और बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। अब सभी जो हैं उस व्यक्ति को मतलब सम्मान देने लगते हैं और राजू बन जाता है एक होली मैन। क्या बन जाता है दोस्तों? राजू बन जाता है एक होली मैन, यानी कि एक पवित्र व्यक्ति राजू बन जाता है। राजू एक सेंट के रूप में, एक साधु के रूप में जाना जाने लगता है। राजू की सब जगह पूजा होने लगती है और पूरे गांव में राजू को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। कोई भी अवसर होता है तो राजू को पूछा जाता है, तो हर जगह राजू ही राजू छा जाता है। और यहां तक कि इस बात को देखकर गांव के जो अन्य लोग होते हैं उनको जो है इस बात की जलन भी होती है, एक ईर्ष्या भी होती है। और मुख्य रूप से गांव के जो पुजारी होते हैं वो इस बात की मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन वक्त में जैसे कि वक्त करवट लेता है उसी तरह से वक्त यहां पर करवट लेता है दोस्तों। और क्या होता है, गांव में सूखा पड़ जाता है। अब जब गांव में सूखा पड़ जाता है और मतलब सब लोग जो है यहाँ पर बहुत बुरी हालत में हो जाते हैं, तो राजू के पास आते हैं कि महात्मा कुछ करो, गाइड हमारे मतलब गाइड नहीं सॉरी, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो और इस गांव को सूखे से बचा लो। अब राजू बड़ा परेशान कि वो करे तो करे क्या। तो तब वेलन उसको बताता है कि अगर जो वो 11 दिन के लिए फास्ट रख पाएगा, अगर जो वो 11 डेज का फास्ट रख पाएगा तो हो सकता है फिर रेन हो जाएगी, बारिश हो जाएगी और बरसात हो जाएगी, सब तृप्त हो जाएंगे। और क्योंकि राजू एक पुण्य आत्मा है और पुण्य आत्मा का जो फास्ट है वो जरूर लगेगा, ऐसा वेलन उसको बोलता है। अब राजू जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। अब राजू अपनी सारी हकीकत वेलन को बताता है कि उसके साथ क्या मतलब क्या क्या हुआ है। वो यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि किस प्रकार से उसने रोजी को धोखा दिया, अपनी प्रेमिका को। और इसके साथ साथ वो ये भी बता देता है कि वो 2 साल की जेल की सजा काट के आया था। लेकिन वेलन का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, क्या वेलन का विश्वास राजू का सच जानने के बाद में टूटता है? बिल्कुल नहीं टूटता। राजू के प्रति उस पर जो विश्वास होता है उसका जो विश्वास होता है वो बना रहता है और वो राजू की बातों को पूरी तरह से मतलब मानने के लिए तैयार रहता है। अब दोस्तों बात जो है, अब राजू जब वेलन के विश्वास को देखता है कि उसका विश्वास तो अभी भी नहीं टूटा है, तो अब राजू को लगता है कि उसको बात मान लेनी चाहिए। तो वो वेलन की बातों को मान लेता है और पूरा उपवास रखने का फैसला कर लेता है। इसी बीच में गांव में सारे चारों तरफ आसपास के क्षेत्र में पूरे चर्चा हो जाती है कि जो एक महात्मा है वो व्रत रख रहे हैं, किसके लिए? बरसात के लिए, कि बरसात होगी। अब दोस्तों क्या होता है, अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि राजू जो है भूखा प्यासा ऐसे ही पड़ा हुआ है, व्रत कर रहा है और
द 11th डे, जो लास्ट फाइनल डे होता है, उस दिन बरसात हो जाती है। और जैसे ही राजू उस बरसात के लिए देखने के लिए बाहर निकलता है तो दोस्तों वो मूर्छित हो जाता है। और यहां पर एक जो असमंजस की स्थिति में इस उपन्यास को छोड़ दिया जाता है कि वेदर ही डाइज और फेंटेड। लेकिन उसका जो व्रत है, उसका जो फास्ट है, वो वेन में नहीं जाता, वो व्यर्थ में नहीं जाता, और जो पूरी की पूरी अर्थ है उसमें एक फर्टिलिटी आ जाती है दोस्तों, और यहां पर बरसात हो जाती है, और इसी के साथ इस उपन्यास का अंत हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके साथ साथ अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लिटरेचर लवर्स के लिए भी स्पेशल है। और इसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है टीचिंग के लिए, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो, वो या फिर जीआईसी लेक्चरर का हो, या फिर एडिट कॉलेज में असिस्टेंट टीचर का एग्जाम हो, या केवीएस एनवीएस का हो, सभी के लिए ये बहुत बहुत